हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करती हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा के अंतर्गत और महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ के अंतर्गत जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, लगभग 40 प्रश्नों को विथ एक्सप्लेनेशन के साथ हल किया। दोस्तों, आशा करते हैं प्रश्न आप लोग जब सॉल्व कर रहे होंगे मेरे साथ, तो आप लोग का अच्छे से रिवाइज हो रहा होगा ये टॉपिक। और एक चीज़ और करिए, जैसे कि महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं, वो जो याद है उसको तो मत लिखिए, ठीक है। जिसमें कंफ्यूजन हो उसको अपने नोट डाउन में अलग से नोट करिए और उसको बार बार रिवाइज करिए, और कब वो प्रकाशित हुआ था वो तो पढ़िए, तभी तो तैयारी कंप्लीट होगी। सिर्फ रचनाकार ही याद करके क्या करेंगे? मान लीजिए अगर सन ही पूछ दिया कब प्रकाशित हुई थी, तो फिर इसलिए ऐसे पढ़ाई करिए कि सब चीज़ लेके चलिए, ठीक है। एग्जामिनर चाहे जैसे प्रश्न पूछे या क्रम के अनुसार मिलाने के लिए दे दे, वो भी कर लें हम लोग, ठीक है। या फिर देखिए ऐसे अगर मिलाने के लिए दे दे, वो भी कर लें। मान लीजिए अगर ऐसे ग्रंथ दे दिया और प्रकाशन वर्ष दे दिया, तब क्या करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से वो सब भी अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। तो दोस्तों, अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 40 प्रश्नों को तो हल कर ही लिया है, ये 42वां प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि रचनाओं को रचनाकार के साथ सुमेलित करना है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का जो अतीत है वह किसका है, देखते हैं। वह तो है जो है दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, हिंदी साहित्य का अतीत। यह जो है दोस्तों 2 भाग में प्रकाशित हुआ था, एक 1959 और 1960, ठीक है। ये जो है आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, 1959 1960 हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, ठीक है। अब इसमें मिला लेते हैं। अब हिंदी काव्य धारा किसका है? हिंदी काव्य धारा है राहुल सांकृत्यायन का, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1944 ईस्वी। फिर है हिंदी साहित्य की कहानी। हिंदी साहित्य की कहानी किसकी है दोस्तों? ये है प्रभाकर माचवे की। अब आधुनिक साहित्य किसका है? ये हुआ नंद दुलारे वाजपेयी का। तो इस प्रकार से दोस्तों 42वां का ग आंसर सही हो गया। फिर है अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। अब जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण किसने किया सर्वप्रथम, देखते हैं। ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, गारसा दत्तासी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन। आप लोग को दोस्तों मैंने जब इतिहास ग्रंथ लेखन पद्धतियाँ पढ़ाया था, उसमें वर्णानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, कालानुक्रम पद्धति और विधेयवादी पद्धति, उसके अंतर्गत मैंने आपको कालानुक्रम पद्धति बताया था कि इस पद्धति में कवियों का काल अनुक्रम ऐतिहासिक काल क्रमानुसार तिथियों से होता है, ठीक है। प्रायः जो है रचनाकार को उनकी जन्म तिथियों को ही आधार मानकर जो है इतिहास में उनका क्रम निर्धारित किया गया है। उसके अंतर्गत मैंने बताया था आप लोगों को कि इस पद्धति का अनुसरण किस जो है मतलब रचनाकार ने किया था। तो उसमें मैंने आप लोग को याद कीजिएगा कि 2 लोग को बताया था, एक जॉर्ज ग्रियर्सन, वो तो ऑप्शन में मिल गया जैसे ये प्रश्न पूछा, ठीक है। और मिश्र बंधुओं ने, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिश्र बंधुओं ने काल अनुक्रम पद्धति को जो है सर्वप्रथम अपनाया था, ठीक है। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न सॉल्व किया जाता है दोस्तों स्मार्ट तरीके से। जैसे ये तो प्रश्न ये आ ही गया, ठीक है। अब मान लीजिए अब गारसा दत्तासी हटा के मिश्र बंधु दे दे और रामचंद्र शुक्ल रहे ही, और फिर ये ग वाला ऑप्शन दे दे कि क और ख दोनों होगा, ठीक है। तो फिर आप लोग को दोनों नाम पता होना चाहिए ना। मिश्र बंधु भी थे जो कि कालानुक्रम पद्धति का अनुसरण किए थे, ओके। फिर अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर एवं ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? ये भी अच्छा प्रश्न है। पहला है वार्ता संग्रह, वृत्त संग्रह, इतिहास संग्रह या कवि संग्रह। दोस्तों इसका सही आंसर है वृत्त संग्रह। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, जो लोग भी मेरा शुरू से क्लास देख रहे होंगे उनको जो है याद होगा। क्या है प्रश्न? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर एवं ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ के लिए किस एक शब्द का प्रयोग किया था? वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया था। फिर अगला प्रश्न है कि हिंदी संत काव्य को पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथ पंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, ग्रियर्सन या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के क्या है ये प्रथम
उत्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई थी? तो ये तो आप लोग को पता ही है कि जैसे कि आदिकाल नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है, और ग्रियर्सन ने चारण, रामचंद्र शुक्ल ने जो है वीर गाथा काल। तो अब इसकी प्रेरणा इनको किससे प्राप्त हुई देखते हैं हम लोग। रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, ग्रियर्सन एवं स्वयं से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रामचंद्र शुक्ल। देखिए ये नया प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न क्या है कि रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड रहा है? भक्ति काल, आदि काल, गद्य काल या रीति काल? तो दोस्तों जो आदि काल है वो तो सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड रहा है, क्योंकि कुछ लोग इसको जो है चारण काल मानते थे, कुछ लोग संधि काल मानते थे, ठीक है, अंधकार काल। तो इनके नामकरण को लेके बहुत सारे विवाद रहे हैं। फिर अगला है कि राम कुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में किस कालखंड तक विवेचन प्रस्तुत किया हुआ है? तो आदिकाल है, रीतिकाल, भक्ति काल या गद्य काल? तो दोस्तों राम कुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में, इसका सही आंसर हो जाएगा भक्ति काल कालखंड तक का विवेचन प्रस्तुत किया है। फिर है कि आरंभ में साहित्य के इतिहास का अर्थ था ईस्वी सन के स्थान पर संवत का प्रयोग करना, रचनाओं को धार्मिक मानकर ग्रहण न करना, रचनाओं व रचयिताओं का स्थूल परिचय प्राप्त करना, इतिहास विशेषज्ञों द्वारा इसकी जांच करवाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आरंभ में साहित्य के इतिहास का अर्थ रचनाओं एवं रचयिताओं का स्थूल परिचय प्राप्त करना है। अगला प्रश्न है कि साहित्य इतिहास की लेखन पद्धति क्या होनी चाहिए? कालानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति या विकासवादी समन्वयात्मक पद्धति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विकासवादी समन्वयात्मक पद्धति। अगला प्रश्न है कि उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भोला शंकर व्यास, भोलानाथ तिवारी या रामचंद्र शुक्ल? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है कि जैन कवि पुष्पदंत पूर्व में किस संप्रदाय के अनुयायी थे? वैष्णव, शैव, श्री संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शैव संप्रदाय। फिर अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो सूर्यकांत शास्त्री, उदय नारायण तिवारी, शिव कुमार शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यकांत शास्त्री ने हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ग्रंथ लिखा है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर अगला प्रश्न है कि वीर गाथा काल को चारण काल की संज्ञा देने वाले अतिरिक्त उससे पूर्व एवं एक संधि काल जोड़ने वाले इतिहासकार हैं? अच्छा प्रश्न है ये भी। रामविलास शर्मा, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या रामचंद्र शुक्ल? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पता चल गया। और लेकिन आप ये भी मुझे बताइए, जैसे कि चारण काल की संज्ञा तो थी, उससे पूर्व संधि काल जोड़ने वाले इतिहासकार राम कुमार वर्मा है, सिर्फ चारण काल का नाम किसने दिया था आदिकाल को? वो मुझे कमेंट करके बताइए। और प्रारंभिक काल और आरंभिक काल, ठीक है, ये दोनों का आप लोग बताइए कि कौन से विद्वान थे जिन्होंने आदिकाल का नाम दिया था, ठीक है। फिर है अगला ऑप्शन कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? 793 ईस्वी, 693 ईस्वी, 1050 ईस्वी या 1350 ईस्वी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 693 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न कि राहुल सांकृत्यायन का प्रसिद्ध लेख हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता 1933 ईस्वी में किस पत्रिका में छपा था? अच्छा प्रश्न है। गंगा पत्रिका, मर्यादा, प्रभा, सरस्वती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा पत्रिका। फिर अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखते हैं। युग की परिस्थितियों का महत्व है, बिल्कुल सही है। कवियों के जीवन चरित्र के स्थान पर साहित्यिक महत्व है, ये भी सही है। काव्य धाराओं और युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का उल्लेख है, ये भी सही है। साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्माण में परंपरा का महत्व है। तो दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। बाकी ये रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में ये तीनों चीज देखने को मिलते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है?
हिंदी साहित्य का आरंभ किस विद्वान ने भक्ति काल से माना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर अगला प्रश्न कि हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया था? हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और नलिन विलोचन या वृंदालाल वर्मा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया था। फिर अगला प्रश्न है कि उत्तरी भारत, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आता है उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक हैं? परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, टीकम सिंह तोमर, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल। तो उत्तरी भारत की संत परंपरा ग्रंथ के लेखक हैं परशुराम चतुर्वेदी। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य के लेखनकर्ता कौन है? पंडित केसरी नारायण शुक्ल, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक और चंद्रकांत बाली। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। फिर अगला प्रश्न है कि यह हिंदी साहित्य की नींव का वह प्रस्तर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह हिंदी साहित्य की नींव का वह प्रस्तर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया। कथन किससे संबंधित है? रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से, गार्शद तासी के ग्रंथ से, ग्रियर्सन के इतिहास से या हरिऔध के इतिहास से? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रियर्सन के इतिहास से। फिर अगला प्रश्न है कि हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है? यह कथन मिश्र बंधु विनोद के संदर्भ में किसका है? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर सुमन राजे। तो हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है, यह कथन मिश्र बंधु के विनोद के संदर्भ में किसका है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुमन राजे। फिर अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक है कौन है? डॉक्टर राम खिलावन पांडे, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर शिव कुमार मिश्र या डॉक्टर नामवर सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम खिलावन पांडे। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी में है, किसका है ये? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास श्री कृष्ण शंकर शुक्ल, राम नरेश त्रिपाठी, राम शंकर शुक्ल रसाल, राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण शंकर शुक्ल। अच्छा दोस्तों, आप लोग एक काम थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, बट आपका ही फायदा रहेगा। जितने भी जो महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ आधुनिक नाम से स्टार्ट हैं, मतलब आप समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक, अब आधुनिक से बहुत सारे हैं, तो उसमें आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो तो एक साइड में वो आधुनिक वाले सारे नाम के लिख लीजिए। जैसे आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये तो श्री कृष्ण शंकर शुक्ल का है ही। एक लिखिए कि आधुनिक साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी का है। ठीक है, ऐसे आसानी होगी। फिर है आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, जो कि 1964 में नामवर सिंह का है। फिर है आधुनिक हिंदी साहित्य, जो कि 1950 में नंद दुलारे वाजपेयी का है। फिर आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये सब जितने हैं दोस्तों आधुनिक नाम से जो स्टार्ट हुआ है ना, तो उसको एक अलग से क्रम में लिखिए, तो इसमें भी कंफ्यूजन एकदम हो ही ना। नहीं तो आधुनिक रहता है तो फिर ऑप्शन रहता है, याद ही नहीं आता उसका पूरा नाम। तो ठीक है, तो एक जगह लिखिए, उसको बार बार पढ़िए, उसमें भी कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर अगला प्रश्न है कि नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित वृहद हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? ये भी अच्छा प्रश्न है। 16 खंड, 20 खंड, 15 खंड या 18 खंड? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है 16 खंड। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं है,
ठीक है, इम्पोर्टेंट है। शुक्ल जी से संबंधित यह कथन किसका है? इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं है। जैनेन्द्र का है, नंदुलारी वाजपेयी का है, डॉक्टर नामवर सिंह का है या डॉक्टर रामविलास शर्मा का है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र का। फिर अगला प्रश्न है कि इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति के आविष्कर्ता हैं? जॉर्ज लुकाच, टेन, टी.एस. एलियट, लूसिए गोल्डमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेन। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी मैं बताई हूँ विधेयवादी पद्धति में आप लोगों को। फिर अगला प्रश्न है कि पूरे भक्ति काल को 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान कौन हैं? मिश्रबंधु हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या रामकुमार वर्मा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर अगला है कि हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, ये भी अच्छा प्रश्न है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नामक ग्रंथ के लेखक हैं? चतुर्सेन शास्त्री, अज्ञेय, उदय सिंह या अयोध्या सिंह उपाध्याय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय। फिर अगला प्रश्न है कि इतिहास लेखन एवं विश्लेषण के प्रति पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा है? वस्तुपरक, विश्लेषणात्मक, आदर्शमूलक, आध्यात्मिक एवं तर्कमूलक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदर्शमूलक आध्यात्मिक। ठीक। फिर अगला है कि मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा कृष्ण बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों जो है मिश्र बंधु हैं। और आप लोग बताइएगा जो ये तीनों हैं ना मिश्र बंधु, पेशे से कौन क्या था? ठीक है, ये कमेंट करके बताइए पेशे से कौन क्या था मिश्र बंधुओं में। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के अलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं मिश्र बंधु। तो भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के अलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न कि हिंदी साहित्य का अतीत और वांग्मय विमर्श ग्रंथों के रचयिता हैं? ये भी अच्छा प्रश्न है। यह चतुर्सेन शास्त्री, विश्वनाथ तिवारी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, वांग्मय विमर्श और हिंदी साहित्य का अतीत जो ग्रंथ है उसके रचयिता। फिर है कि आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले इतिहासकार हैं? हरिऔध, रमाशंकर शुक्लशाल, नलिन विलोचन शर्मा, सूर्यकांत शास्त्री? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है रामशंकर शुक्ल। फिर है अगला प्रश्न कि वह इतिहासकार जिसने सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की कमियों को रेखांकित किया है वह कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारी वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र या सुमित्रा नंदन पंत? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की कमियों को रेखांकित किया है। फिर अगला प्रश्न है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल की समय सीमा क्या निर्धारित की? हाँ, संवत 750 से संवत 1375 तक, संवत 1000 से संवत 1375, संवत 850 से संवत 1300 संवत तक, संवत 750 से लेकर संवत 1300 तक। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संवत 750 से लेकर संवत 1375 तक। फिर अब डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया है? 3 काल, 5 कालों में, 4 में या 6 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 कालों में रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को विभक्त किया है। फिर अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने 900 वर्षों के साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? ये भी देखिए मैंने बताया था। जो भी लोग मेरा शुरू से क्लास देख रहे होंगे दोस्तों, आप देख रहे होंगे मैंने मतलब जो कॉन्सेप्चुअल बेस आप लोगों को पढ़ाया है टॉपिक से एक एक पॉइंट करके। अगर आप भले ही छोटी क्लास रही है लेकिन दोस्तों सब इम्पोर्टेंट चीज़ें ही हैं, फालतू चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़ाए हैं। और अब देखिए सब प्रश्न इतने भी सॉल्व कर रहे हैं, सारे प्रश्न आपको मिल रहे होंगे और लगभग हम तो कह रहे हैं 95% आपको मिल ही रहे होंगे। बाकी जो नए प्रश्न मिल रहे हैं इसीलिए तो हम ये प्रश्न आप लोग को सॉल्व करवा रहे हैं। जो नए होंगे वो आप लोग अलग से अपना नोट करिए, ठीक है, अपनी तैयारी को और बेहतरीन कीजिए। बाकी तो जितना हमसे हो सक रहा है
दोस्तों वो तो हम आपको अपनी क्लास में एग्ज़ाम तक सब कुछ आपको कवर कराएंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि राम खिलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण किया है, क्या है? संवर्धन काल, संचरण काल, अंधकार काल या संक्रमण काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संक्रमण काल। राम खिलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण संक्रमण काल नाम से किया हुआ है, ठीक है। फिर अगला है कि चलिए वैसे तो 80 मतलब 40-40 हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ठीक है अब एक प्रश्न और हल कर लेते हैं। साहित्य के युगों को समाजशास्त्री तथा ऐतिहासिक युगों के समान प्रस्तुत कर प्राचीन काल एवं आधुनिक काल इन दो कालों में समस्त हिंदी साहित्य को वर्गीकृत करने वाले विद्वान हैं। फिर से एक बार प्रश्न पढ़ दे रहे हैं। साहित्य के युगों को समाजशास्त्री तथा ऐतिहासिक युगों के समान प्रस्तुत कर प्राचीन काल एवं आधुनिक काल इन दो कालों में समस्त हिंदी साहित्य को वर्गीकृत करने वाले विद्वान हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों, देखते हैं। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, डॉक्टर वार्ष्णेय, डॉक्टर सुमन राजे या डॉक्टर रामकिशोर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास यह किसका है? तो दोस्तों यह जो है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का है, ठीक है। फिर है हिंदी साहित्य का इतिहास यह किसका है? यह रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न जो है हम लोगों को मिल रहे हैं। और फिर अगला है कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ये किसका है? आचार्य नलिन विलोचन शर्मा। ये दोस्तों जो सी वाला है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। फिर है हिंदी साहित्य ये किसका है भाई? ये डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का है। तो इस प्रकार दोस्तों 82 का जो है ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। फिर अगला है कि निम्नलिखित नामों को उनके नामकरण के साथ मिलाइए। देखिए इधर पूरा आदिकाल का नामकरण से संबंधित सारी चीज़ें लगभग मिली गई हैं। फिर क्या है दोस्तों देखते हैं, मिलाते हैं हम लोग। अंधकार काल, अंधकार काल किसका है भाई? देखते हैं। अंधकार काल है दोस्तों ये है ना कपिल कुलश्रेष्ठ जी का, इन्हीं का तो था ये। फिर है उन्मेष काल, उन्मेष काल डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का है। चारण काल ग्रियर्सन का है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। बचे अंधकार काल ये है मोहन अवस्थी। तो इस प्रकार दोस्तों देखिए इस प्रश्न के माध्यम से आदिकाल का जो नामकरण है उसे संबंधित देखिए सारे हम लोग को रिवाइज हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चा हम लोग का जैसे अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा का है। आदिकाल तो जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रमाशंकर शुक्लशाल। सिद्ध सामंत काल किसका है? राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। संधिचारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा। बीज पवन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रकार से दोस्तों नामकरण जो है विद्वान जो जो दिए हैं आदिकाल से संबंधित वो सब हम लोग का अच्छे से इस प्रश्न के माध्यम से तैयार हो गया है। फिर है अगला प्रश्न कि निम्न, आज ये दोस्तों अब ये लास्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। फिर है कि निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। देखते हैं। हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ ये किसका है? तो दोस्तों ये जो है नामवर सिंह का है। फिर है कि भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य यह शिव कुमार मिश्र का है। फिर है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये किसका है? तो ये दोस्तों राम स्वरूप जो है चतुर्वेदी का है। फिर है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये जो है डॉक्टर बच्चन सिंह का है। तो दोस्तों इस प्रकार से ग वाला ऑप्शन सही हो गया। देखिए पहले का ये दूसरा सही है, दूसरे का पहला सही है, फिर तीसरे का जो है ये देखिए चौथा सही है और चौथे का तीसरा सही है। तो दोस्तों आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करती हूँ। और क्लास दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जो है लाइक करिएगा दोस्तों, और अपने प्रिय दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वह जो है वो भी अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा में ले चलें। और ठीक है, अब तब तक के लिए जो है दोस्तों धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।